वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल इंडिया करंट अफेयर्स की, जो कि जनवरी से दिसंबर तक जितने भी सूचकांक हैं, जो भी इंडेक्स जारी की गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आपका एग्ज़ाम है सीईटी का 7 से 8 जनवरी को, तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पक्का छपने वाला है। तो 2023 की 22 की रिपोर्ट जितनी भी है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की, सूचकांकों की जो जारी की गई है। 1 नवंबर 2022 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें परफॉर्मेंस में भारत का जो है कौन सा स्थान रहा है? 2023 में 8वां स्थान रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में अभी नवंबर 2022 की अपडेट है ये, इसमें 8वां स्थान रहा है। वही बात करें 2022 में इसी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा था? 10वां स्थान रहा था। और बात करें तो क्योंकि भारत हमारा G20 देशों का समूहों का देश है, तो उसमें भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया है, यानी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब G20 है तो G20 की बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है। तो G20 की बात करें तो इसका 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 17वां शिखर सम्मेलन हुआ बाली इंडोनेशिया में। कहाँ पे? बाली इंडोनेशिया में इसका 17वां शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है। 16वां शिखर सम्मेलन इसका कहाँ पे हुआ था? इटली के अंदर। ये आपको याद रखना है। 2021 के अंदर हुआ था, ये 2022 का है। और 2023 का कहाँ पे होगा? 18वां शिखर सम्मेलन। 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? नई दिल्ली, भारत के अंदर। तो ये आपको याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कब होगा? नई दिल्ली के अंदर 9 से 10 सितंबर 2023 में होगा। ये आपको याद रखना है। और अब याद रखना है G20 देशों की अब की बार जो थीम थी वो क्या थी? 7 बड़े सशक्त बने। 7 बड़े सशक्त बने। तो यहाँ से हो सकता है सीईटी एग्जाम में पूछा जाए, आपसे आगामी बैठक पूछी जाए या वर्तमान की बैठक 17वीं पूछ ली जाए। तो बाली इंडोनेशिया के अंदर, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जोको विडोडो। ठीक है, आगे बात करेंगे। 10वां मैंने बता दिया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का 180वां स्थान रहा है। मुख्य तथ्य की बात करेंगे। सूचकांक में कुल कितने देश थे? 180 देश थे। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा। वर्ष 2020 में भारत की सूचकांक में 168वें स्थान पर था। आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 150वां स्थान रहा। ये आपको याद कर लेना है, मोस्ट कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस सूचकांक में मुख्य तथ्य की बात करें तो नॉर्वे टॉप पर रहा था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। वर्ष 2021 में सूचकांक में भारत का स्थान था 142वां, और वर्तमान में कौन सा है? 150वां स्थान है। 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान रहा? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का 121वां स्थान रहा था। ये आपको याद रखना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में मुख्य तथ्य की बात करें तो प्रथम स्थान पर कौन रहा था? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर फिनलैंड रहा था। वही बात करें 2021 में भारत का स्थान था 120वां, और 2022 में बात करें तो कौन सा आ गया? 121वां स्थान आ गया। ठीक है, ये याद करना। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक ये आपको पढ़ना है। आगे बात करेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान रहा 135वां स्थान रहा था 2022 के अंदर। आगे चर्चा करेंगे मुख्य तथ्य की। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा था? आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर रहा था। वही बात करें भारत 2021 में इसी सूचकांक में, वैश्विक शांति सूचकांक में 138वां स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, आगे बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। IHD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें भारत का स्थान रहा 37वां। IHD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में बात करें तो 37वां स्थान रहा था। मुख्य तथ्य की बात करें, इस सूचकांक में 63 देशों को शामिल किया गया था
और इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर प्राप्त किया था डेनमार्क ने। किसने? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक IHD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क ने प्रथम स्थान पाया था। और वहीं हमारे देश भारत ने कौन सा स्थान? 37वां स्थान। 7 नंबर, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का 135वां स्थान रहा था। ये आपको याद रखना है। 2022 के अंदर कौन सी इंडेक्स जारी की गई थी? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, ठीक है, 135वां स्थान। मुख्य तथ्य की बात करेंगे, इस सूचकांक में प्रथम स्थान आइसलैंड ने पाया था, ठीक है। इस सूचकांक में कुल 146 देशों की सूची जारी की गई थी, जिसमें भारत का 135वां स्थान हुआ था, ठीक है। वर्ष 2021 में बात करें, ग्लोबल जेंडर जो सूचकांक जारी किया गया था उसमें 156 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत की हमारी रैंकिंग रही थी 140वीं। तो अब की बार 135वीं है। आगे बात करेंगे, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का 7वां स्थान रहा था। ये आपको याद रखना है। 2022 में विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में मुख्य तथ्य की बात करें, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा था। वही बात करें, भारत ने 2021 में इस पे 7वां स्थान ही था। आगे बात करेंगे, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था? तो इसी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत जो है प्रथम स्थान पर कौन रहा था? तो फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा था विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 के अंदर। मुख्य तथ्य की बात करें, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का 136वां स्थान है, ठीक है। ये आपको याद रखना है और ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है, 136वां स्थान। वही बात करें, वर्ष 2021 में भारत का स्थान था 139वां, ठीक है, ये याद रखना। तो 2022 का कौन सा था? 36वां था विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में। आगे बात करेंगे, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत का स्थान रहा था 5वां। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन में 5वां स्थान कर लेना। तो इसमें 5वां स्थान था भारत का, ये आपको याद रखना है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में। वही बात करें मुख्य तथ्य की, तो इसमें हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश ने बाजी मारी और इसने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी, इसमें भारत का स्थान था 5वां स्थान, ठीक है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी सूचकांक है जिसमें हमारा जो भारत का प्रदर्शन रहा उससे रिलेटेड हमारे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? मानव विकास सूचकांक में, तो इसका आंसर हो जाएगा 132वां स्थान जो है मानव विकास सूचकांक में भारत का रहा था। मुख्य तथ्य की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान की बात करें तो स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पर रहा था, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का 43वां स्थान रहा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 43वां स्थान अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में। तो मुख्य तथ्य की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर अमेरिका देश रहा था। आगे बात करेंगे, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा था? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में तो डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पर रहा था, ठीक है, प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा था इस सूचकांक में। मुख्य तथ्य की बात करें तो इसमें भारत का कौन सा स्थान था? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान था 85वां स्थान था। आगे बात करेंगे, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? डेनमार्क नहीं, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भी डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा था। तो आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की, वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें 171वां देश जो है 71वां स्थान रहा वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में। मुख्य तथ्य की बात करें, इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर आयरलैंड रहा था। कौन सा? आयरलैंड। तो आज के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक थे जिसमें भारत की प्रमुख जो है विभिन्न सूचकांक की स्थिति थी मैंने आपको बता दी है, और इनमें से एक क्वेश्चन पक्का सीटी के एग्जाम में पूछा जाएगा।
तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और डेली आपको अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते जाएंगे। 7 से 8 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम है और आज 30 दिसंबर है, तो आज CET के जो है एक एडमिट कार्ड आपका जो है जिला जो है प्रदर्शन हो जाएगा, जिसमें आपका जिला बताया जाएगा कि आपको जिला कौन सा दिया गया है इस एग्ज़ाम के लिए। डेट जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर आपको एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले मिल पाएगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।